आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं अजय परमेश्वर के मीठे और सामर्थी नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि आज हम अपने आप को जांचेंगे कि क्या हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ है कि नहीं, क्या हमारा विश्वास मजबूत है कि नहीं परमेश्वर के साथ। इसको हम जानेंगे, जांचेंगे। मेरे प्रियो, हम जिसकी उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसको हम महिमा देते हैं, जिसके लिए हम गीत गाते हैं, क्या वो परमेश्वर को समर्पित होता है कि नहीं। क्या हम किसी भी जाति में हो, अन्य जाति से भी हो, क्रिश्चियन हो, नॉन क्रिश्चियन हो, क्या हम जिसकी सेवा करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, क्या वो सच्चा परमेश्वर करते हैं कि नहीं। कि हम संसार की बातों में खो जाते हैं, संसार की बातों में मग्न रहते हैं। क्या क्या हमें अभी तक परमेश्वर है कि परमेश्वर सही रास्ता दिखाने वाला है कि नहीं, वो पता भी है कि नहीं। आज हम थोड़ा सा इस बात पे गौर करेंगे। इसके लिए मैं अब एक वचन निकालना चाहूंगा। यीशु क्या बोलता है इस विषय पे, यीशु कौन है, इसके लिए हम एक वचन निकालूंगा। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 6वां वचन में लिखता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, इस वचन को हम गौर से देखें, पढ़ें और जाने, तो यीशु बोलता है कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ और मैं ही मार्ग हूँ। मार्ग और सत्य और जीवन केवल मैं ही हूँ। यीशु बोल रहा है इस बात को। बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, हम उस सच्चे परमेश्वर, उस महापवित्र परमेश्वर के पास, हम उस महा खुदा के पास हम पहुंच नहीं सकते बिना यीशु के द्वारा। और यीशु ही परमेश्वर है, क्योंकि यीशु बोलता है, पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ। मेरे प्रियो, इस बात को समझें कि हम जिसकी उपासना कर रहे हैं, हम जिसकी सेवा करते हैं, जिसको महिमा देते हैं, क्या हम उस परमेश्वर के साथ एक मन होकर चलते हैं कि नहीं। कि जो कोई अपने आप को उसमें, जो कोई अपने आप को, अपने मन को परमेश्वर में लगाता है, वही उसी के साथ परमेश्वर जो है अपने मन को लगाता है। मेरे प्रियो, क्या हम जो हमारा चाल चलन, क्या हमारी हमारी व्यवहारता, क्या हमारे स्वभाव परमेश्वर को दिखता है कि नहीं, परमेश्वर के समान दिखता है कि नहीं। मेरे प्रियो, इस बात को हमें सीखना है, समझना है कि जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, क्या हमारा प्रार्थना सुनने वाला यीशु है कि नहीं। इस बात को समझे, इस बात को जानेंगे कि क्योंकि यीशु खुद बोल रहा है, अब बोलता है कि मैं ही सत्य, मैं ही जीवन और मैं ही मार्ग हूँ। मेरे प्रियो, क्या हमारा विश्वास ये है कि नहीं कि यीशु ही हमारी राह निकालता है, यीशु ही हमारे जीवन को निर्वाह करता है। क्या वो जीवन आपके पास है कि नहीं, कि आप जो है संसार के जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन में दुख मुसीबत तकलीफ है। दुख मुसीबत तकलीफ तो सभी के जीवन में है। क्या लड़ने वाला है कि नहीं आपकी ओर से। क्योंकि अगर हमारे पास सच्चा परमेश्वर है जो सही मार्ग दिखाता है, जिसकी राह में हम चलते हैं ना, तो वही परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और जितने भी दुख मुसीबत पीड़ा आ जाए, वो परमेश्वर कभी हमें उस दुख मुसीबत पीड़ा में छोड़ता नहीं है। मेरे प्रियो, कभी त्यागता नहीं है और खुद सामना करता है वो। क्या हमारा परमेश्वर ऐसा है। मेरे कहने का मतलब है, हमारा यीशु तो ऐसा ही है, लेकिन आप जिसकी उपासना कर रहे हो, क्या संसार के सरदार की उपासना तो नहीं कर रहे हो ना। क्योंकि हम मुंह से तो बोलते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और है। होठों से तो आदर करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और है। मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें कि क्या उस सत्य, उस जीवन और उस मार्ग में हम चलते हैं कि नहीं। क्या उस यीशु के स्वभाव को अपने ऊपर लेते हैं कि नहीं। क्या उस विश्वास जो यीशु ने हमको दिया है, उस विश्वास के द्वारा से हम अपने जीवन को रखते हैं कि नहीं। अपने आप को जांचने की बहुत जरूरत है इस चीज में, क्योंकि विश्वास को बटोरना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितना हम अपने विश्वास को बढ़ाएंगे, जितना हम अपने विश्वास के लेवल को ऊपर लेके जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जीवन, आत्मिक जीवन भी ऊपर होते जाएगा। क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो, तुम विश्वास के फल से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है।
अगर विश्वास हमारे जीवन में है तब हम परमेश्वर में एक हो चुके हुए हैं, क्योंकि विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रियो, जैसे यीशु का स्वभाव था वैसे हमारा भी स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि इब्रानियों 1:9 में लिखा हुआ है, यीशु जो है धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखता था। क्या हम ऐसा कर रहे हैं अभी? क्या हम संसार की बातों में लगे हुए हैं? क्या हम संसार के सरदार को महिमा दे रहे हैं? अभी इस बात को सोचना समझना पड़ेगा कि हमारा जीवन, हमारा सत्य कौन है। क्योंकि हम उस परमेश्वर की संतान हैं, हम उस परमेश्वर के जन हैं, तो हमारा स्वभाव भी उस परमेश्वर के द्वारा से होना चाहिए। हमारा परमेश्वर जो है बुराई से बैर रखता था, जिसके जीवन में रंच मात्र दाग नहीं था, पाप रहित जीवन जिया मेरे यीशु ने। क्या वो जीवन हम जी सकते हैं? बिल्कुल जी सकते हैं। हमें पूर्ण समर्पण करना होगा परमेश्वर के प्रति, अपने समर्पण को बढ़ाना पड़ेगा परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर को दायित्व देना पड़ेगा। प्रभु जी, तू ही मेरे जीवन का एकमात्र परमेश्वर है, तू ही मेरा सत्य है, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा जीवन है। परमेश्वर को सौंपना पड़ेगा। बिना परमेश्वर को सौंपे हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक कि परमेश्वर का अनुग्रह, जब तक कि परमेश्वर यीशु अगर हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा मेरे प्रियो, तब तक कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो, तुम्हारे दिल के दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ खड़खड़ाता है, जो कोई खोलेगा वो यीशु। जैसे आप खोलते हो ना, यीशु जैसे ही आपके जीवन में प्रवेश करेगा, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। मेरे प्रियो, जीवन चेंज करना है। कब तक हम उस संसार की बातों में मन लगाएंगे? कब तक हम समय को व्यर्थ करेंगे? समय निकट है। परमेश्वर का आना कब हो जाएगा हम नहीं जान सकते। आज रात को आगे तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे कुप्पियों में तेल है? क्या हम वचन में बने हुए हैं? क्या अपने अंगीकार को थामे हुए हैं? क्या हम अंगीकार किए हुए हैं? क्या हमारा जीवन पवित्र है? क्या हम परमेश्वर के साथ एक मैं हैं? मेरे प्रियो, इस बात को देखना और जांचना और परखना पड़ेगा। अपने आप को निरंतर अपने आप को जांचना पड़ेगा। मेरे प्रियो, अपने विश्वास को ऊंचा कीजिए, जितना हो सके विश्वास में मजबूत बने। हम एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसका 10वां वचन। उसमें लिखता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर कौन है? सबसे पहली बात तो चोर है तो है कौन? मेरे प्रियो, चोर है संसार का सरदार, बुराई, लूसीफर, शैतान, जिसको हम आम शब्द में शैतान बोलते हैं। लूसीफर चोर है। और क्या चुरा के जाता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आपके अंदर से क्या चुरा के जा रहा है। वो जो चीज को चुराता है परमेश्वर ने हमको दिया है। यीशु जो चीज को हमको देता है उसी को वो चुरा के जाता है, और वो है आपके विश्वास को। आपका विश्वास अगर मजबूत नहीं होगा तो चुरा लेके जाएगा। थोड़ा सा विश्वास होगा तो चुरा लेके जाएगा। मेरे प्रिय, अपने विश्वास को बटोरो, अपने विश्वास को बढ़ाओ परमेश्वर में। परमेश्वर जो है ना, सब चीज करने वाला है। अगर परमेश्वर को हम सौंप देंगे, अपने हर एक चीज को परमेश्वर को सौंप देंगे, समर्पण कर देंगे अपने आप में, और अपने विश्वास को बढ़ा देंगे मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करने लग जाएंगे। तो हमारा आत्मिक लेवल सने हम परमेश्वर में परिवर्तित हो जाएगा। कब तक हम ऐसा जीवन जिए जिसमें खुशी नहीं, आनंद नहीं, शांति नहीं, जिसमें दुख मुसीबतें हैं, सिर्फ दुख मुसीबतें हैं। उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, दुख मुसीबत कैसे भगाना चाहिए, इसका राह हमको पता नहीं, मार्ग ही नहीं पता हमको। कब तक हम ऐसा जीवन को जिए?
कब तक और कब तक। मेरे प्रियो, आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके कान में सुसमाचार चला गया है, आपके तक परमेश्वर की बातें आ चुका है, आप सब भाग्यशाली हो, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का उद्धार है। आपके पास परमेश्वर है जो हर एक मुसीबत से, हर एक सिचुएशन से लड़ने को सिखाता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर यहोवा है। अब जितना फास्ट परमेश्वर काम करता है ना, उतना कोई काम नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, हम जहाँ सोचे नहीं रहते हैं वहां परमेश्वर को काम कर देता है। लेकिन विश्वास आपके जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर यीशु सत्य जीवन मार्ग आपके अंदर आना चाहिए, तो ही हो पाएगा। दूसरे लाइन में कहता है वचन के, यीशु इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। कौन जीवन पाए? आप जीवन पाओ। इस संसार के हर एक मनुष्य जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम करता है वो, क्योंकि वो अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, क्योंकि हम जीवन पाए, नाश ना हो, बहुतायत से जीवन पाए, उस अनंत जीवन को पाए। इसलिए परमेश्वर ने हमको दिया, हमारे लिए बलिदान किया। मेरे प्रियो, विश्वास, अपने आप को समर्पण कर दो परमेश्वर में। अपने चाल चलन को परमेश्वर के अनुसार से रखो। हमारा जीवन दिखावे का जीवन नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के काम कर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के काम नहीं करते, क्योंकि हमारा मन जो है अच्छी वस्तु में लगा हुआ है, और वही चीज हम परमेश्वर में हमारे लिए हानि है। मेरे प्रियो, जब पौलुस पहले जो है, पौलुस को लगता था कि वो परमेश्वर काम कर रहे हैं, और जो यीशु मसीह के संग रहते थे, जो उसको मारता था, पीटता था। मेरे प्रियो, जैसे ही उसके जीवन में सत्य जीवन और मार्ग आया ना, जैसे ही उसके जीवन में सत्य जीवन मार्ग प्रभु यीशु आ गया, मसीहा आ गया, उसका जीवन पलट गया, उसका जीवन चेंज हो गया। और वही पौलुस जो है ना, यीशु के लिए जीने और मरने की बात करने लगा, और ऐसा हुआ भी, वैसे करके दिखाया भी। मेरे प्रियो, हमें भी उस पौलुस की तरह बनना है, हमें उस यीशु की तरह बनना है जो निष्कलंक निष्पाप इस पृथ्वी में रहा। मेरे प्रियो, इस बात को हमें सीखने की, समझने की जरूरत है कि हमारा जीवन अभी कैसा है, जांचने की जरूरत है कि हम क्या हैं, हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है कि नहीं करता, हम जो कर रहे हैं क्या हम परमेश्वर के द्वारा से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये वचन के द्वारा से आप सभी के जीवन में परमेश्वर आपके हृदय में काम करेगा। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।